बोलो ना अनीश, तुमने डिम्पल को याद किया उधर? ऐसे एक गाना गाया था ऐसे, मेरे हाथ में तेरा हाथ है, सारी दुनिया डाल भात है। क्या था याद? याद तो करना ही पड़ता। हाय डिम्पल। हाय। अरे तुम दोनों खड़े क्या, गले मिलो। कोई नहीं यार। एक मिनट भाई साहब। बेबी, हम दोनों है ना इधर? खट्टू, अपने सामने सब चलता है। चलता है? अच्छा अच्छा, चल। एक मिनट अनीश, अभी नहीं, पहले मैं बोलता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। बेबी भाई, अनिश अंकल, यूनिट टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। सब लोग का रिजल्ट आया, मेरा ही रिजल्ट नहीं आया। कट्टू काका, आपको तो रिजल्ट के बिना ही गिफ्ट मिल गई। हाँ। और हमको रिजल्ट सुनाने के बाद मिलेगी ना अनिश अंकल? हाँ बेटा, पहले रिजल्ट तो सुना। मैं फर्स्ट आया। वेरी गुड। मेरी 5th रैंक आई। वेल डन। और मैं फर्स्ट आया। ये क्या? मेहुल नालायक, क्यों झूठ बोल रहा है? रिजल्ट में 21 लिखा है ना, तो फर्स्ट क्यों बोला? लुच्चा। मम्मी, उसने 21 ही बोला, लेकिन 20 मन में ही बोल गया। और चिताली, वो बेटा वहां क्या कर रहे हो? आपका क्या रिजल्ट आया है? क्या हुआ इसे? 32nd रैंक आया है। What? इतने सारे रैंक आए, फिर भी रो रही है। देखो खट्टू, रवीना काकी, मगर ये तो सबसे होशियार है, हमेशा फर्स्ट आती थी। हाँ, मगर इस बार कुछ गड़बड़ कर दिए उसने। क्यों इतने कम मार्क्स क्यों आए तुझे? क्या कर क्या रही थी पढ़ाई करने के वक्त तू? सीधा फर्स्ट रैंक से 32nd रैंक। अरे लोग 1-2 रैंक नीचे आते हैं, लेकिन तू सीधा 32nd रैंक। तूने तो तुषार कुमार से भी लंबा लॉन्ग जंप लगाया। बस बस प्रवीण, डांट मत ज्यादा, हो जाता है कभी कभी। अरे ऐसे कैसे हो जाता है मोटा भाई? मैं भी स्कूल में था, लेकिन मुझसे कभी ऐसा हुआ? तू स्कूल में कभी 25वें रैंक से ऊपर आया था? अरे लेकिन 25वीं रैंक तो मैंने मेंटेन की थी ना मोटा भाई। लेकिन ये नहीं, चिताली बच्चे को कोई नहीं डांटेगा। चिताली अगली बारी फर्स्ट रैंक लेके आएगी। क्यों बेटा? शाबाश, ये रहा आपका गिफ्ट। कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा उसे। लाओ, ये गिफ्ट मुझे दे दो। ये मैं मेहुल नालायक को दे दूंगा, लेकिन इसे कुछ नहीं मिलेगा। ओ मोटा भाई, आप शाम को बच्चों के लिए फ्रूट्स लाते हो ना, तो वो चैताली का हिस्सा मुझे दे देना। इसे कुछ नहीं मिलेगा। मत देना, नहीं देना है तो। एक थप्पड़ मारूंगा नखरे करेगी तो। प्रवीण, देखे इसके तेवर देखे तुमने? अरे ये छोड़िए, पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि उसके नंबर कम क्यों आए हैं। अरे क्या फायदा होगा फाइंड आउट करके अनीश? एक तो पहले से भारी नुकसान हो गया मेरा। अरे एक तो ए डिवीजन से डी डिवीजन में डाल दिया उसे, और ऊपर से फीस भी कम नहीं की। अरे प्रवीण, डिवीजन कोई भी हो, फीस तो सेम रहती है। तो नुकसान क्या हुआ तेरा? अरे मोटा भाई, अब उसे ए डिवीजन में वापस लाने के लिए प्रवीणा मुझे फोर्स करेगी कि एक्स्ट्रा ट्यूशन करवाओ, तो फिर खर्चा बढ़ेगा ना। अरे डोंट वरी अबाउट दैट, ट्यूशंस मैं रखवा दूंगा। वैसे भी मैंने अपने स्टाफ के बच्चों के लिए बेस्ट ट्यूशंस रखवाए हैं। अगर मैं उनके लिए रखवा सकता हूँ तो चैताली के लिए तो ऑफ कोर्स। लेकिन फिर भी 1 साल तो गया ना ए डिवीजन का। मगर एक मिनट, फिर भी का मतलब? अनीश ने ट्यूशन के लिए कहा तो तूने हाँ कह दी? हाँ। क्या हाँ? मतलब तू दामाद से खर्चा करवाएगा? सीरियसली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। देखा, मानव, मेहुल और मिताली का भी ट्यूशन रखवा लेंगे, है ना? ठीक है। चुप रहे प्रवीण। अनीश, अच्छा नहीं लगता। अरे ये प्रवीण तो कभी मना नहीं करेगा। अगर तू कहेगा ना कि तू चैताली के लिए नया स्कूल खुलवा देगा, तो भी ये मना नहीं करेगा। फिर वो स्कूल में चैताली अकेली स्टूडेंट क्यों ना हो? वैसे स्कूल खोलने का आइडिया बुरा नहीं है अनीश। अगर हम नई स्कूल खोलते हैं और चैताली एक अकेली स्टूडेंट है, तो वो तो फर्स्ट ही आएगी ना,
और बाकी स्टूडेंट्स को अगर पढ़ना होगा तो हमें डोनेशन भी मिलेगा, है ना? कभी तो पैसों के अलावा कुछ सोच प्रवीण। अनिश, चैताली के ट्यूशन की फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना, रिलैक्स। अरविंद अंकल, रिलैक्स मैं तभी करूंगा जब मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि चैताली के फर्स्ट रैंक से 32nd रैंक तक पहुंचने की वजह क्या है। ओवर कॉन्फिडेंस लीला, ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं है बा, मेरी बेचारी चैताली को बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसे नहीं, तुझे बहुत कॉन्फिडेंट था उस पे। 2 हाथ यूं ऊपर चलती थी तू सबके सामने, मेरी चैताली होशियार है, मेरी चैताली ये है वो है। चढ़ गई सर पे। ऐसा कुछ नहीं है बा। क्यों? तू सबके सामने उसे उकसाती नहीं थी? जरा वो गाना गा के सुना तो। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो। हाँ? लीला भाभी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने चैताली को ये गाना गाने के लिए कभी नहीं कहा था। मैंने तो उसे सबसे बड़ा रुपया का रीमिक्स सॉन्ग गाने के लिए कहा था, वो भी नर्मदा बहन के 13वें पे। अरे बा, वो तो बात में से बात निकली, इसीलिए निकली नहीं प्रवीणा, तूने निकाली। कैसे नर्मदा बहन बेचारे चले गए। अभी तो FM रेडियो ऑन किया और हर चैनल पे एक ही सिंगर का एक ही गाना सुना और चले गए। उनको गाना सुनने का कितना शौक था। चैताली तो हमेशा कहती रहती है कि नर्मदा दादी को मैं एक गाना तो जरूर सुनाऊंगी। उसने तो गाना तैयार भी कर लिया है। चैताली सुना तो। और चैताली ने गाया भी, कजरा रे तेरे कारे नाना। वो तो कोई भी माँ करेगी अब। और इस बात का और उसकी 32nd रैंक का कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों की तारीफ सुन सुनकर उस बच्चे का दिमाग खराब हो गया। उसे लगने लगा मुझे सब आता है, मैं बहुत होशियार हूँ, इसलिए पढ़ाई नहीं की उसने। यूनिट टेस्ट में ये हालत है तो पता नहीं फाइनल में क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है बा। तो फर्स्ट से 32nd तक वो रिक्शा पकड़ के गई। अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूँ तो तू सही वजह ढूंढ के बता। ओके? बात कर रही है, अच्छी खासी लड़की का भविष्य बर्बाद कर रही है तू। मुझे वजह ढूंढ के बताना। हाँ गट्टो, अब मैंने क्या बोलूं भाभी? वजह पता भी है, लेकिन बताऊं कैसे? और अगर बता दी तो लीला भाभी, आप रो रही हैं? अरे 32nd रैंक आया तो क्या हुआ, पास तो हो गई ना। हाँ, चलिए आप रोइए मत। मैं उस बात को लेकर नहीं रो रही प्रवीणा। तो क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? अरे अब किस बात का डर? अब तो घर के सारे झगड़े भी खत्म हो गए हैं, सब लोग इतने खुश हैं और अनीश कुमार भी आ गए हैं। कुछ ही महीनों में हमारी डिंपल की शादी भी हो जाएगी। उसी बात को लेकर डर लग रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, वो अनीश कुमार बेबी बहन के लिए ढेर सारी गिफ्ट्स लेकर आए हैं, इसीलिए आप? अरे नहीं प्रवीणा, बेबी बहन के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। जितना बड़प्पन उन्होंने दिखाया कोई नहीं दिखा सकता। नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाभी? प्रॉब्लम मेरी बेटी को है। हाँ? मम्मी देखो ना, चैताली क्या कर रही है। क्या किया? वो आप खुद ही आके देख लो। हाँ? ये चैताली भी ना, एक तो मार्क्स कम लाई है, ऊपर से नखरे हजार। लीला भाभी, हम अपनी बात बाद में करेंगे। हाँ, आप परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी चलो ना। ओहो, पहले इस चैताली को ठीक करके आती हूँ। चैताली! अगम आजा, आजा नीचे आजा। मैं नहीं आऊंगी। ये बड़ा ये, अब ये रुक जाओ राजा, अगर तुमने मुझे नीचे उतारने की कोशिश की ना तो मैं ऐसे जंप करूंगी। और फिर मुझे चोट लगी ना तो तुम्हारा ही नाम आएगा, क्योंकि तुमने ही मुझे ऊपर चढ़ाया है ना। ये तो चोराचा उल्टा बोंबा बोमा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चैताली तू चोर है? तो मेरे 3 टैटू तूने चुराए थे। वो तो मेरे लिए थे, मैंने तो सिर्फ कंचे लिए थे। कंचे लिए थे? अच्छा। चैताली
से ऐसे? वो जिस दिन तूने लाल रंग की नेल पॉलिश लगाई थी, याद आया? ढूंढना वो रॉकेट। मैं कुछ ढूंढने वाली नहीं हूँ। चैताली, ये सब क्या लगा रखा है? ए, नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगी। सब लोग मुझे डांटते हैं। पापा ने कितना डांटा मुझे। नहीं आऊंगी मैं। ए, नाटक बंद कर, नीचे उतर। नाटक? एक बार मेरे नाटक में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे नाटक कंपनी का जो मुखिया था ना, वो ऐसे रूट के वो कबर्ड पे चढ़ गया था। क्या? वो मुख्य था, उसकी भी 32 रैंक आई थी। वो क्या हो गट्टू भाई, मेरे पाँव में ना मोच आ गई थी, तो मैं नाच नहीं पा रहा था। तो प्रवीणा भाभी वो जिद पे अड़ा रहा, बोला जब तक राजा नाचेगा नहीं मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं। तो तुमने डांस किया? मिताली, करना पड़ा। ये तो राजा इधर भी तो डांस करना, तो चैताली नीचे आ जाएगी। हाँ, ये उतरेगी? अभी करता हूँ, हेलो। 1 2 3 स्टार्ट। ए टंग 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 माझ्या हातात नऊ नऊ बांगड्या नाचून नाचून दुखल्या माझ्या टांगड्या ग टांगड्या ग। राजा। ये रॉन्ग गा रहा है ना? हाँ। ऐसा डांस नहीं करने का। मैं बोलूं कैसा करने का? अरे बताओ। ये देख, पहले ऐसे ऐसे करने का, और फिर अब तो आजा नीचे आजा नीचे आजा, अब तो आजा नीचे आजा नीचे आजा चली। अग भाई, ये कमानी। कट्टू भाई बस। बस किधर है बस? कट्टू भाई चुप। चैताली, तू नीचे उतर या थप्पड़ मारूं? मारो। यही बाकी रखा है। पापा ने इतना डांटा और कहा कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मेरी गिफ्ट भी नहीं दी। और राधा जब फ्रूट्स लाएंगे उसमें से भी मुझे कुछ नहीं लेने देंगे, जबकि मेरा कोई कसूर ही नहीं है। 32nd रैंक आया तो। ये तो सचमुच रो रही है। हाँ, पहली बार। प्रवीणा भाभी, चैताली को देख के ना मुझे भी रोना आ रहा है। ये देखो, मेरे पास तो एक भी रैंक नहीं है। कट्टू भाई, जबकि मेरा कोई कसूर ही नहीं है मम्मी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। पहले तू नीचे उतर। राजा, उतर इसे। आजा आजा बेटा। अरे क्या, आजा, खड़ा हो जा। आजा बेटा आजा। हाँ। तू रो मत है बेटा, मैं तेरे पापा को समझा दूंगी कि तेरा कोई कसूर नहीं है। इसका कसूर नहीं तो फिर किसका कसूर है? किसकी वजह से चैताली के इतने कम मार्क आए और इतनी ज्यादा रैंक आई? किसकी वजह से? किसका कसूर है? लीला का ही कसूर है। नहीं मोटा भाई, मेरा कसूर है। चाय किसने बनाई थी, ये तुमने या लीला ने? लीला भाभी ने, मगर वो तो बस उसका ही कसूर है। मीनाक्षी, मैंने हींग वाली चाय पी है, मैंने प्रवीणा के हाथ की नमक वाली चाय पी है, शक्कर बगैर की चाय भी पी है मैंने। गड़बड़ वाली जितनी भी चाय बन सकती है सब चाय पी है मैंने इस घर में। लेकिन आज तो हद हो गई। छाछ वाली चाय, छाछ वाली चाय में कोई छाछ डालता है दूध की जगह? हाँ, वो मुझसे गड़बड़ हो गई, सॉरी। क्या सॉरी? तुमने देखा नहीं तुम चाय में क्या डाल रही हो? लीला भाभी ने कुछ नहीं किया, गलती मेरी थी। मैंने छाछ हांडी में रखने की बजाय दूध के बर्तन में रख दी। तो क्या ये देख नहीं सकती थी? भूल हो गई, कह तो रही हूँ। और मीनाक्षी ने बताया ना आपको कि क्या गड़बड़ हुई। अरे कल को मीनाक्षी दूध के बर्तन में अगर दाल रखती है तो तुम क्या दाल डालोगी चाय में? वो बर्तन में अगर बैंगन का भरता रखती है। आप सारी चीजों का नाम एक साथ ले लीजिए। भिंडी, मूली, टमाटर, ककड़ी और गवार। हाँ, ये गवार, अदरक, लहसुन, छुंदा, पापड़, सारी चीजों के नाम एक साथ आप गिन दीजिए। अगर मीनाक्षी ये रख देती ना तो मैं ये भी डाल देती आपकी चाय में। अरे मैंने बोला ना, मेरा ध्यान नहीं था, गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको सॉरी भी बोला ना। सॉरी कहने से सब कुछ हो गया लीला? मोटा भाई, लीला भाभी, आप लोग इस तरह झगड़ा मत कीजिए। हे भगवान, इन दोनों का झगड़ा खत्म कर दीजिए। मैं टोकरी वाले बाबा का व्रत रखूंगी। हे भगवान। अरविंद आया बा। ध्यान नहीं था। और हाँ, अगर मीनाक्षी ने बर्तन में इमली और पुदीने की चटनी रखी होती तो। हाँ हाँ, मैं वो भी डाल देती। खुश। अरविंद जाइए, गुरुजी बुला रही हैं आपकी। गुरुजी आया बा।
टोकरी वाले बाबा की जय हो। क्या हो गया है आपको भाभी? गलत तो नहीं थे मोटा भाई। मैं क्या करूं मीनाक्षी, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बताऊं आपको समझ के बारे में? फिर भी बोलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा? कल रात को जो तूने अनीश के बारे में कहा ना, हाँ। अब मुझे भी लग रहा है कि शायद अनीश की उदासी डिंपल को लेकर ही है। माड़ी रे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? डिंपल की आंखों में इस बार अनीश नजर नहीं आया। अनीश को लेकर जो प्यार उसकी आंखों में पहले झलकता था वो अब नहीं है। नहीं है बा, लीला का बिल्कुल ध्यान नहीं है। उसका ध्यान हमेशा सजने संवरने में ही रहता है। अरविंद, तू तो ऐसे गुस्सा हो रहा है जैसे लीला ने चाय में छाछ नहीं जहर डाल दिया है। आप ही मुझे बताइए ना बा, लीला ने कभी सजने संवरने में गड़बड़ की है? बताइए। कभी लीला ने हरे रंग की साड़ी पे जामुन रंग की लिपस्टिक लगाई है? अरविंद, लीला को अगर ये पता चला कि तू उसे इतने ध्यान से देखता है तो वो शर्म के मारे मर जाएगी। क्या बा, अब भी? छोड़ना अरविंद, हो गया। वो परेशान थी। चैताली उसे कितनी प्यारी है। अब उसका फर्स्ट से 32nd रैंक आया तो लीला अपसेट हो गई होगी। तू 4 बार हाँ कर लेना बस। 3 बाकी। ओहो अरविंद, अच्छा है तू रोज एक एक पेपर का वजन नहीं करता। करता हूँ बा, हर रोज करता हूँ। अब इस सब का टोटल करूंगा और इसके वजन से उसे टैली करूंगा। पेपर वाला भी चोरी नहीं कर पाएगा, देखना। ये मेरा लड़का। उड़ती है मेरी गाड़ी। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। अब बा है ना बा, ऐसी और आप मोटा बा है ना। 2 बाकी। अब लोग क्या कर रहे हैं? रॉकेट बना रहे हैं पेपर का। हाँ, रॉकेट में लीला को बिठा के अमेरिका भेजेंगे। रॉकेट में ऐसा ऐसा करेगी लीला। 1 बाकी। तू इस पे क्यों गुस्सा हो रहा है? गट्टू, ये रद्दी है ना, बेचना है। मत बेचो ना बा, मुझे रॉकेट बनाने के हैं पेपर के। अरे दे दे इसे थोड़े हाँ, पेपर। ले लो। अच्छा। ये भी लो, ये। अरे कितने रॉकेट बनाएगा तू गट्टू? अरविंद, तेरे 4 हाँ हो गए। हाँ, अब इसे जितने पेपर चाहिए दे दे इसे। चल, चल। ये भी लो, ये। अरे ये तो कार्डबोर्ड है, इससे तेरे रॉकेट नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन घर बनेगा ना एकदम मस्त। वो चैताली है ना, चैताली, वो छोटी प्रवीणा, उसने ना मुझे एक दिन मस्त घर बना के दिया था। चैताली ने? वो उसकी एग्जाम थी ना, तो कोई मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं था, लेकिन चैताली खेली। मैंने बहुत जिद की ना, तो खेली वो। तो तभी ना उसने मुझे घर भी बना के दिया था। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं लेकर। अरविंद, बा, आप जो सोच रही हैं ऐसा नहीं होगा। बा, ये देखो। ये देखो कितना मस्त घर बना के दिया। ये देखो टेरेस भी है इसमें पापड़ सुखा सकते हैं ना आप लोग। ये उसकी मैथ्स की एग्जाम थी ना, मैथ्स की, वो होता है ना 2+9 ऐसे सब होता है ना, वो वाली एग्जाम के दिन उसने मुझे ये बना के दिया। और क्या क्या बना के दिया था? और उसकी एक एग्जाम के दिन ना उसने मुझे रथ बना के दिया था, और दूसरे एग्जाम के दिन ना उसने मुझे सोफा सेट बना के दिया था। बहुत कुछ बना के दिया उसने मुझे। कितनी अच्छी है वो। इसलिए ना भगवान ने उसको 30 सेकंड रैंक दिया, 30 सेकंड। फिर भी रोती है। देखो, मैं ना इसको कलर करके आता हूँ। हाँ, आप कुछ। ये बहुत गलत हो गया अरविंद, बहुत। ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।